वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बने। ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है, बाबा साहब का भारत बचाने की लड़ाई है। इसमें गोली भी लगेगी, इसमें जेल भी जाएंगे, इसमें लाठी भी चलेगी, इसमें गैर कानूनी जो गंदा पानी फेंका जाता है वो भी फेंका जाएगा। सरकार के ये जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं, इनसे बात करने की जो भी कोशिश करेगा वो कॉम्प्रोमाइज होगा या धोखा खाएगा या झांसे में आएगा। और ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो फिनोमिना है, ये उसका एक सबसे बड़ा सबूत है। इतने लोग फिर भी आए, ये जनता की नफरत है आरएसएस और बीजेपी के लिए। लेकिन हुआ क्या, जो दिप्के साहब है वहां से, उन्होंने ऐलान कुछ किया, उसको बातचीत शुरू की। इस बीच बातचीत शुरू की, पहले कहा कि मैं भारत आ रहा हूं, मेरे को लेने देश के जो कॉकरोच हैं वो एयरपोर्ट पे आए। जो देश के नागरिक, कॉकरोच नहीं, कॉकरोच तो एक जो उस तरीके से रिएक्शन के तौर पे कह रहे हैं, जो देश के सभ्रांत नागरिक हैं, देश का भविष्य है, देश की रीढ़ की हड्डी है, देश का सब कुछ है, दिल जिगर और जान है देश की, वो नौजवान एयरपोर्ट जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, हर खतरा उठा के। तो बातचीत शुरू की, बातचीत शुरू करके बात बदली, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाने की बात हुई, वहां की बात भी बदली, फिर परमिशन की बात शुरू हुई। ये परमिशन वर्मिशन क्या होती है, ये क्या होती है भाई चीज, मुझे नहीं समझ में आया। परमिशन किससे लेनी है? अगर कोई आप आंदोलन कर रहे हो, अगर उन्हीं लोगों से परमिशन लोगे जो आपका हक और अधिकार छीन रहे हैं, तो वो एक प्रकार की नूरा कुश्ती लगती है जनता को। हमने जितने भी आंदोलन किए, किसी में ना आज तक परमिशन लिए ना आगे लेंगे। हमने प्रोटेस्ट किया, पीसफुल प्रोटेस्ट किया, किए एक नहीं कितने ही किए हैं, आप सब लोग जानते हैं। सीए एनआरसी से लेके, किसान आंदोलन से लेके, ये भीम आर्मी से लेके, डॉक्टर रितु से लेके, कितने ही बंदी सिंहों से लेके कितने आंदोलन किए, सब किए बिना परमिशन के किए। हमारी सीधी सीधी बात है, हम प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट का अधिकार बाबा साहब ने दिया था। पुलिस का काम है हमें अरेस्ट करना, और हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये फॉर्मूला होना चाहिए आगे के लिए। परमिशन जो लेगा वो उचित कार्य नहीं करेगा, वो अम्बेडकरवादी काम नहीं करेगा। संविधान ने हक दिया है, आप उसको एक्सरसाइज करें। पुलिस का काम है आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, आपको जेल में भेजें। हम लोग बैठे हैं ना, हम लोग आपको छुड़ाएंगे। तीसरी बात, जिसको भी डर या भय या लालच है किसी भी प्रकार का, वो इस आंदोलन से दूर रहे। अगर कोई बात करना चाहता है, वो इस आंदोलन से दूर रहे सरकारों से। सोनम वांगचुक साहब ने बात की, बात करके जेल गए, फिर आके फिर दोबारा बात करने एलजी साहब के पास पहुंच गए। आदमी समझदार होना चाहिए ना। या तो सोनम वांगचुक साहब सिर्फ एक साइंटिस्ट हैं, तो इस झगड़े में मत पड़े प्रोटेस्ट को। और अगर प्रोटेस्ट वाले काम में आए तो फिर वो प्रोटेस्ट के तरीके से सोचें, समझें, और अगर उन्हें नहीं आती कोई चीज तो प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग हैं उनसे सीखें। बातचीत नहीं करनी है किसी हालत में, किसी कीमत पे। इनका सही या गलत डिमांड क्या थी? धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा, यही डिमांड थी ना। बातचीत किस बात की होनी है? इस्तीफा दो, आंदोलन पीछे हटेगा, नहीं दोगे आंदोलन चलेगा। ये दो टूक बात होनी चाहिए। अगर किसी को, अब तीसरी बात जो मैं बता रहा हूं, किसी को गोली से, किसी को जेल जाने से, किसी को झूठे मुकदमे लगने से, किसी को इस बात से कि आरएसएस और बीजेपी वहां पे अपने लोग भेजेगी आपके पीसफुल प्रोटेस्ट में और खुद ही उसका हिस्सा बन के पत्थर चलवाएगी, हिंसा कराएगी, इस चीज से किसी को डर है तो वो इस आंदोलन का हिस्सा ना बने। किसी को धूप ज्यादा लगती है, वो इस आंदोलन का हिस्सा ना बने। किसी को सर्दी ज्यादा लगती है, बीमार होता है ज्यादा, तो झूठे मुकदमे भी लगेंगे और आरएसएस और बीजेपी आपको देश का गद्दार भी कहेगी। ये सब चीजें जिसको बर्दाश्त हैं वो इस आंदोलन में आगे आए। ये आंदोलन तो होना ही है। दुनिया की कोई ताकत भारत को सबसे बड़ा देश, सबसे ताकतवर देश बनने से रोक नहीं सकती। आरएसएस और बीजेपी की तो बिसात ही क्या है। तो ये आंदोलन तो होना है, लेकिन ये सब चीजें सीखने के लिए हो रही हैं, स्टेजेस हैं। लोग तैयार रहें, अंबेडकरवादी आएंगे, असली आंदोलन होगा, देश हमारा खुशहाल होगा, सबसे ताकतवर होगा, सबसे रईस देश होगा। इसमें किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आरएसएस और बीजेपी को भगाने की बात है। ईवीएम को हटा के पेपर बैलेट से चुनाव करा। सरकार के ये जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं, इनसे बात करने की जो भी कोशिश करेगा
वो कॉम्प्रोमाइज होगा या धोखा खाएगा या झांसे में आएगा। और ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो फिनोमिना है, ये उसका एक सबसे बड़ा सबूत है। इतने लोग फिर भी आए, ये जनता की नफरत है आरएसएस और बीजेपी के लिए। लेकिन हुआ क्या, जो दिप्के साहब है वहां से, उन्होंने ऐलान कुछ किया, उसको बातचीत शुरू की। इस बीच बातचीत शुरू की, पहले कहा कि मैं भारत आ रहा हूं, मेरे को लेने देश के जो कॉकरोच हैं वो एयरपोर्ट पे आए। जो देश के नागरिक, कॉकरोच नहीं, कॉकरोच तो एक जो उस तरीके से रिएक्शन के तौर पे कह रहे हैं, जो देश के संभ्रांत नागरिक हैं, देश का भविष्य है, देश की रीढ़ की हड्डी है, देश का सब कुछ है, दिल जिगर और जान है देश की, वो नौजवान एयरपोर्ट जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, हर खतरा उठा के। तो बातचीत शुरू की, बातचीत शुरू करके बात बदली, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाने की बात हुई, वहां की बात भी बदली, फिर परमिशन की बात शुरू हुई। ये परमिशन वर्मिशन क्या होती है, ये क्या होती है भाई चीज, मुझे नहीं समझ में आया। परमिशन किससे लेनी है? अगर कोई आप आंदोलन कर रहे हो, अगर उन्हीं लोगों से परमिशन लोगे जो आपका हक और अधिकार छीन रहे हैं, तो वो एक प्रकार की नूरा कुश्ती लगती है जनता को। हमने जितने भी आंदोलन किया, किसी में ना आज तक परमिशन लिए ना आगे लेंगे। हमने प्रोटेस्ट किया, पीसफुल प्रोटेस्ट किया, किए एक नहीं कितने ही किए हैं, आप सब लोग जानते हैं। सीए एनआरसी से लेके, किसान आंदोलन से लेके, ये भीम आर्मी से लेके, डॉक्टर रितु से लेके, कितने ही बंदी सिंहों से लेके कितने आंदोलन किए, सब किए बिना परमिशन के किए। हमारी सीधी सीधी बात है, हम प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट का अधिकार बाबा साहब ने दिया था। पुलिस का काम है हमें अरेस्ट करना, और हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये फॉर्मूला होना चाहिए आगे के लिए। परमिशन जो लेगा वो उचित कार्य नहीं करेगा, वो अम्बेडकरवादी काम नहीं करेगा। संविधान ने हक दिया है, आप उसको एक्सरसाइज करें। पुलिस का काम है आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, आपको जेल में भेजें। हम लोग बैठे हैं ना, हम लोग आपको छुड़ाएंगे। तीसरी बात, जिसको भी डर या भय या लालच है किसी भी प्रकार का, वो इस आंदोलन से दूर रहे। अगर कोई बात करना चाहता है, वो इस आंदोलन से दूर रहे सरकारों से। सोनम वांगचुक साहब ने बात की, बात करके जेल गए, फिर आके फिर दोबारा बात करने एलजी साहब के पास पहुंच गए। आदमी समझदार होना चाहिए ना। या तो सोनम वांगचुक साहब सिर्फ एक साइंटिस्ट हैं, तो इस झगड़े में मत पड़े प्रोटेस्ट को। और अगर प्रोटेस्ट वाले काम में आए तो फिर वो प्रोटेस्ट के तरीके से सोचें, समझें, और अगर उन्हें नहीं आती कोई चीज तो प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग हैं उनसे सीखें। बातचीत नहीं करनी है किसी हालत में, किसी कीमत पे। इनका सही या गलत डिमांड क्या थी? धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा, यही डिमांड थी ना। बातचीत किस बात की होनी है? इस्तीफा दो, आंदोलन पीछे हटेगा, नहीं दोगे आंदोलन चलेगा। ये दो टूक बात होनी चाहिए। अगर किसी को, अब तीसरी बात जो मैं बता रहा हूं, किसी को गोली से, किसी को जेल जाने से, किसी को झूठे मुकदमे लगने से, किसी को इस बात से कि आरएसएस और बीजेपी वहां पे अपने लोग भेजेगी आपके पीसफुल प्रोटेस्ट में, और खुद ही उसका हिस्सा बन के पत्थर चलवाएगी, हिंसा कराएगी, इस चीज से किसी को डर है तो वो इस आंदोलन का हिस्सा ना बने। किसी को धूप ज्यादा लगती है, वो इस आंदोलन का हिस्सा ना बने। किसी को सर्दी ज्यादा लगती है, बीमार होता है ज्यादा, तो वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बने। ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है, बाबा साहब का भारत बचाने की लड़ाई है। इसमें गोली भी लगेगी, इसमें जेल भी जाएंगे, इसमें लाठी भी चलेगी, इसमें गैर कानूनी जो गंदा पानी फेंका जाता है वो भी फेंका जाएगा, झूठे मुकदमे भी लगेंगे, और आरएसएस और बीजेपी आपको देश का गद्दार भी कहेगी। ये सब चीजें जिसको बर्दाश्त हैं वो इस आंदोलन में आगे आए। ये आंदोलन तो होना ही है। दुनिया की कोई ताकत भारत को सबसे बड़ा देश, सबसे ताकतवर देश बनने से रोक नहीं सकती। आरएसएस और बीजेपी की तो बिसात ही क्या है। तो ये आंदोलन तो होना है, लेकिन ये सब चीजें सीखने के लिए हो रही हैं, स्टेजेस हैं। लोग तैयार रहें, अंबेडकरवादी आएंगे, असली आंदोलन होगा, देश हमारा खुशहाल होगा, सबसे ताकतवर होगा, सबसे रईस देश होगा। इसमें किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।